नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। आपने लोगों को गांव, मोहल्ले या कॉलोनियों में बदनाम होते हुए देखा होगा और इससे भी ज्यादा हो सकता है तो आसपास के 2-4 गांव में वो लोग बदनाम हो। लेकिन वहीं अगर कुछ लोगों की खराब हरकत के चलते पूरा गांव ही देश में बदनाम हो तो आपको कैसा लगेगा? खबर सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन चौंकिए मत, ये खबर बिल्कुल सच है। दरअसल इस गांव का नाम है पाचोरी, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा की सतपुड़ा पहाड़ी पर घने जंगल में बसा हुआ है, जहां हथियार बनाने का कारोबार चरम सीमा और धड़ल्ले से चलता है, जिसके चलते इस गांव की बदनामी पूरे देश में होती है। बता दें कि इस गांव में सिकली घरों के 60 मकान हैं, जिसमें करीब 900 लोगों की आबादी निवास करती है और ये सिख समुदाय के अंदर आते हैं। ये समुदाय सिखों की तरह परंपरागत रूप से सिर पर पगड़ी बांधने की बजाय जूड़ा बनाना पसंद करता है। दरअसल झोपड़ों से बने इस गांव में देसी पिस्टल और कार्बाइन दबाकर बनाई जाती है। यहाँ स्थिति ये बनी हुई है कि यदा कदा पिस्टल की तस्करी करते हुए सिकली करोड़ लोगों को पुलिस आए दिन पकड़ती रहती है। साथ ही ये गांव इसलिए भी बदनाम है क्योंकि यहाँ के कुछ लोग दिल्ली, मुंबई, भोपाल, जबलपुर सहित कई बड़े शहरों में तस्करी में पकड़े गए। यही नहीं बल्कि एक खुलासे में पता चला था कि कन्नड़ पत्रकार गौरीशंकर लग के हत्याकांड में प्रयोग होने वाली पिस्टल इसी गांव की बनी हुई थी, जिसके बाद ये गांव फिर सुर्खियों में आ गया। अब आपको बताते हैं कि ऐसा इस गांव के लोग क्यों करने के लिए मजबूर हैं। बता दें कि साल 2003 में पुलिस प्रशासन के आला अफसरों की अगुवाई में पूरे गांव ने अवैध हथियार बनाने से इंकार करके आत्मसमर्पण कर दिया था। ऐसा इन गांव के लोगों ने इसलिए किया था जिसमें अफसरों ने सिकली घरों को योजनाओं के तहत लोन दिलाकर स्वरोजगार से जोड़कर लोगों को काम से लगाने की बात कही थी, लेकिन ये बातें खोखले साबित हुए। बाद में 3 साल तक भले ही इन लोगों ने हथियार नहीं बनाए, लेकिन नौबत ये आ गई कि आखिरकार लोग बेरोजगारी और भूखमरी से त्राही करने लग गए और अंत में मजबूरन इन्हें हथियार बनाने वाला धंधा अपनाना ही पड़ गया। और इस मजबूरी तक लोगों को किसी और ने नहीं पहुंचाया, बल्कि उस समय की तत्कालीन सरकार ने किए गए वादों की नाकामी का कारण था। इसके कारण आजादी के 70 साल बाद भी यहाँ विकास कोसों दूर है। गांव में किसी के भी घर में शौचालय तक नहीं है, तो वहीं पक्के मकान के नाम पर 2-4 मकान ही दिखाई देते हैं, बाकी सभी झोंपड़े हैं। और यही नहीं बल्कि पिछले दिनों ककनार में लगे रोजगार मेले के माध्यम से 71 परिवारों ने स्वरोजगार के लिए बैंकों में आवेदन किया था, लेकिन किसी का भी लोन मंजूर नहीं हुआ। तो आखिरकार ये बात भी साफ निकल कर आ गई है कि एक बार जिस जगह पर काले धब्बे लग जाएं, तो वहां सरकार भी जल्द ही अपना मुंह पीछे फेर लेती है, जबकि संविधान के अनुसार देश के किसी भी नागरिक को सरकार की नीतियों और योजनाओं से दूर नहीं किया जा सकता है। आपके इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तमाम तरह की खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।